हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक नई क्लास में। दोस्तों, इस क्लास में रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। यदि आप रेलवे ग्रुप डी, एसएससी जीडी, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, यूपी पुलिस कांस्टेबल, एमपी पुलिस कांस्टेबल या फिर यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हो तो यह प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में दोस्तों उन्हीं क्वेश्चन कवर किया गया है जो कि आपके एग्जाम्स में 100% जरूर पूछे जाएंगे। इसलिए क्लास को पूरा देखिएगा। चलिए हम लोग पहले प्रश्न की शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला सवाल दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। नंबर सीरीज का प्रश्न है दोस्तों, कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। देखिए, सीरीज की पहली संख्या दोस्तों यहाँ पे कितनी है, 115 है। 115 के बाद 140 है, 140 के बाद 160 है, 160 के बाद 175 है, उसके बाद दोस्तों 185 और उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह, यानी इसी प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पे कौन सी संख्या आएगी। तो सबसे पहले दोस्तों ऐसे प्रश्नों को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, सीरीज के क्रम को ध्यान से देखेंगे। मतलब कि 115 से 140 सीरीज क्या हो गई, बढ़ गई। 140 से 160 सीरीज क्या हो गई, बढ़ गई। 160 से 175 सीरीज क्या हो गई, बढ़ गई। आप देखिए सीरीज ज़्यादा बढ़ रही है कि कम बढ़ रही है। यहाँ पे देखिए दोस्तों 115 से 140 सीरीज थोड़ी सी बढ़ी हुई है। 140 से 160 सीरीज थोड़ी बढ़ी हुई है। 160 से 175 सीरीज थोड़ी बढ़ रही है। मतलब कि सीरीज यहाँ पे थोड़ी थोड़ी बढ़ते हुए आगे जा रही है। तो कैसे बढ़ रही है दोस्तों, ध्यान से देखिए। 115 से 140 यानी कि 115 में कितना जोड़ दें कि 140 हो जाए, आप कहोगे यानी कि 140 में से 115 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 25। यानी कि यहाँ पे दोस्तों कितना जुड़ा हुआ है, +25। मतलब कि 115 में +25 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यानी कि 140 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। 140 से दोस्तों 160, 140 से 160 कैसे हो गया, यानी कि 140 में हम लोग जोड़ देंगे 20 को तो कितना हो जाएगा, यानी कि 160 हो जाएगा। आगे देखिए, 160 से 175, 160 से 175 कैसे हो गया, यानी कि 160 में दोस्तों कितना जोड़ें, यानी कि +15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे, यानी 175 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। 175 से 185 यानी कि 175 में कितना जोड़ेंगे 185 हो जाए, आप कहोगे +10 जोड़ दीजिए तो +10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि 185 हो जाएगा। ठीक है, तो आगे कितना जोड़ेगा, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारा एक पैटर्न लागू हो रहा है। पैटर्न को ध्यान से देखिए, +25 +20 +15 +10, यानी कि यहाँ पे दोस्तों जो यहाँ मतलब जो जोड़ा गया है उसके जो है क्रम में कमी आ रही है। देखिए 25 से दोस्तों 20 कितना कम हो गया, -5। 20 से दोस्तों 15 कितना कम हो गया, -5। 15 से दोस्तों 10 कितना कम हो गया, -5। तो आगे भी कितना कम हो जाएगा, -5। यानी कि 10 में से दोस्तों 5 जाएगा, कितना बचेगा, 5। यानी कि 185 में +5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 185 और +5 कितना हो जाएगा, 190। कितना हो जाएगा, 190। तो इस प्रश्न का दोस्तों हमारा बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी 190 इस प्रश्न का दोस्तों बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। समझ में आया, यहाँ पे क्या हो रहा था, +25 +20 +15 +10 और प्लस आगे क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। समझ में आ गया। चलिए दूसरे प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों यहाँ पे, EJ68 एक निश्चित प्रकार से OT55 से संबंधित है, उसी प्रकार KP47 UZ34 से संबंधित है। समांतर का अनुसरण करते हुए QV29 का निम्नलिखित में से किससे संबंधित होगा। एनालॉजी का प्रश्न है दोस्तों, यानी कि मिक्स एनालॉजी है। मिक्स एनालॉजी का मतलब दोस्तों यहाँ पे क्या है कि अक्षरों का भी प्रयोग किया गया है और संख्याओं का भी प्रयोग किया गया है। देखिए यहाँ पे ABCD के जो अक्षर होते हैं उनका भी प्रयोग किया गया है और संख्याओं का भी प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले ध्यान से देखेंगे तो क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि EJ, ध्यान दीजिएगा, EJ68 यानी कि यहाँ पे क्या है दोस्तों, E है और दोस्तों क्या है, J है और दोस्तों क्या है, 68 है। यानी इसको क्या लिखा गया है, या फिर कह सकते हैं इसका संबंध किससे है, OT। ध्यान दीजिएगा OT और दोस्तों क्या है, 55 है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं। देखिए सबसे पहले दोस्तों क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे किसका, जो अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर हैं। ठीक है, तो E आता है कितने नंबर पे, 5 नंबर पे। J आता है कितने नंबर पे, 10 नंबर पे। O कितने नंबर पे आता है, 15 नंबर पे। T कितने नंबर पे आता है, 20 नंबर पे। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों ध्यान से देखेंगे पैटर्न क्या लागू हुआ।
ई से दोस्तों यानी 5 से दोस्तों कितना हो गया, 15 हो गया। तो कितना जुड़ा हुआ है, +10। कितना हो गया दोस्तों, +10 हो गया। जे यानी कि 10 से दोस्तों यहाँ पे कितना हो गया, 20। यहाँ भी कितना जुड़ा हुआ है, +10 जुड़ा हुआ है। ठीक है, आगे देखिए 68 से दोस्तों 55, यानी कि 68 से 55 कम हो गया है। कितना कम हो गया है, तो 68 में से कितना घटा देंगे 55 हो जाए, यानी कि 68 में से 55 घटाइए तो कितना हो जाएगा, यानी कि -13 हुआ है। कितना हुआ है, -13। तो यहाँ पे पैटर्न क्या लागू हुआ, यानी कि अक्षरों में जो अल्फ़ाबेट हैं +10 और जो संख्याएं हैं उनमें क्या हुआ है, -13। तो हमें क्या बताना है दोस्तों, यहाँ पे QV29 का हमें दोस्तों क्या है, ये जो दूसरा वाला दिया गया है KP47 और UZ34, इसको हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि समान तर्क का अनुसरण कर रहा है ना। तो जो यहाँ पे तर्क लग रहा है, जो यहाँ पे पैटर्न लागू हो रहा है, वही इसमें भी लागू हो रहा होगा। तो हमें बताना किसका है, ये हमें निकालना होगा। तो QV29 का हमें निकालना है, निकाल लीजिए। यहाँ पे दोस्तों क्या है, क्यों है और उसके बाद V है और दोस्तों 29 है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, क्यों कितने नंबर पे आता है, 17वें नंबर पे आता है। V कितने नंबर पे आता है, 22वें नंबर पे आता है। ठीक है, तो सभी में हम लोग क्या करेंगे, +10 जोड़ेंगे। देखिए 17 में दोस्तों +10 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 17 10 कितना हो जाएगा, देखिए 10 10 27 हो जाएगा। कौन हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 27 हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। 22 में दोस्तों 10 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 22 10 कितना होता है, देखिए 2 आ जाएगा। यहाँ पे दोस्तों कितना हो जाएगा, 2 1 3, यानी कि 32 हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे 29 है संख्या, 29 तो आएगी ही। 29 में हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, 29 में हम लोग क्या करेंगे, -13 करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, -13 करेंगे। तो कितना हो जाएगा, 29 में से 13 जाएगा, कितना हो जाएगा, 9 में से 3 गया 6 और 2 में से 1 गया 1, यानी कि हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर क्या आएगा, लास्ट में 16 होगा। क्या होगा, लास्ट में 16। यहाँ पे 20 है, गलत हो गया। यहाँ पे 20 है, गलत हो गया। बचा हमारा दोस्तों 2, यानी कि या तो होगा, ध्यान दीजिएगा, या तो होगा AF16 या तो होगा FA16। तो कैसे होगा, ध्यान से देखिए। यहाँ पे दोस्तों 27 है और यहाँ पे 32 है। बताइए 27 नंबर पे कौन आता है, आप कहोगे 27 तो अंग्रेजी में अल्फ़ाबेट होते ही नहीं हैं। बिल्कुल नहीं होते हैं। तो कितने होते हैं दोस्तों, ए से लेकर के जेड तक होते हैं। जेड के बाद दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, जेड के बाद फिर से ए से शुरू करते हैं। यानी कि समझिएगा बात को, ए से लेकर के कितने अक्षर होते हैं, जेड तक होते हैं। फिर जेड के बाद क्या शुरू होता है, ए शुरू होता है। यानी कि देखिए, ध्यान से देखिएगा, नहीं समझ में नहीं आएगा। ए कितने नंबर पे आता है, 1 नंबर पे आता है। जेड कितने नंबर पे आता है, 26 नंबर पे आता है। अगर दोस्तों हम लोग यहाँ पे जेड पहुँचे हुए 26, तो 26 के बाद दोस्तों क्या आता है, ए आता है। तो 26 के बाद 1 आएगा, तो यानी कि हम लोग ए को ही कह सकते हैं 27। क्यों कह सकते हैं, क्योंकि 26 में 1 जोड़ेंगे दोस्तों तो 27 हो जाएगा। यानी 27वें नंबर पे कौन आना चाहिए, ए आना चाहिए। तो यानी कि ए हो जाएगा। 32वें नंबर पे कौन आएगा, देखिए 26 नंबर तक तो दोस्तों क्या हो जाता है, जेड हो जाता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों देखिए 32, तो 26 और 32 में कितने का डिफरेंस है, यानी कितना ज़्यादा है, यानी कि ज़्यादा यहाँ पे 4 2 6, कितना ज़्यादा है 6। तो 6 नंबर पे कौन आएगा दोस्तों, एफ आएगा। यानी कि यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, एफ आएगा। तो इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, AF16, जो कि किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है। किस में है, ऑप्शन नंबर बी में है। तो इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर क्या हो गया, AF16। समझिएगा 27 नंबर पे 27 नंबर पे दोस्तों ए ही आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि जेड के बाद दोस्तों फिर से हमारी सीरीज ए से शुरू होती है। तो 26 के बाद एक होना, मतलब 27 होना चाहिए, लेकिन हो जाता है 1। ठीक है, 32 नंबर पे कौन आएगा, यानी एफ आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि 26 नंबर पे दोस्तों जेड आता है। जेड में कितना जोड़ दें दोस्तों कि यहाँ पे 32 हो जाए, आप कहोगे 6 जोड़ दीजिए। तो 6 नंबर पे कौन आता है, एफ आता है। यानी यहाँ पे 29 में से 13 जाएगा, कितना हो जाएगा, 16। तो इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो गया। इंपॉर्टेंट प्रश्न था, इसीलिए इसमें थोड़ा सा टाइम लगा है। ठीक है, चलिए आगे देखिए सवाल को। अगला सवाल दिया गया है, उस सही विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित शब्दों की व्यवस्था को तार्किक और अर्थपूर्ण क्रम में दर्शाता है। यहाँ पे दोस्तों क्या है, नंबर 1 पे क्या है, जिला है। नंबर 2 पे क्या है, कमरा है। नंबर 3 पे क्या है, गांव है। नंबर 4 पे क्या है, राज्य है। और नंबर 5 पे क्या है दोस्तों, घर है। हमें यहाँ पे दोस्तों ऐसे प्रश्नों को करना क्या होता है, इसको हम लोग करेंगे छोटे से बड़े की ओर। ध्यान दीजिएगा, मतलब छोटे से बड़े की ओर, या फिर करेंगे बड़े से दोस्तों छोटे की ओर। यानी कि हम कह सकते हैं दोस्तों, या तो इनको हम लोग मतलब कि सजाएंगे आरोही क्रम में। क्या करेंगे,
आरोही क्रम में। आरोही क्रम का मतलब क्या होता है, पहले छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा ऐसे। और या तो करेंगे जो दोस्तों अवरोही क्रम में। क्या करेंगे, अवरोही क्रम में। अवरोही क्रम का मतलब क्या हो गया, पहले बड़ा फिर उससे छोटा फिर छोटा फिर छोटा करके, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे दोस्तों सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे पहले ध्यान से देखिए, जिला, कमरा, गांव, राज्य या घर। सबसे बड़ा दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, राज्य। ये क्या है, ये है दोस्तों सबसे बड़ा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे देखिए जिला, कमरा, गांव, राज्य, घर। यानी कि यहाँ पे सबसे छोटा क्या हो जाएगा, कमरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कमरा हो जाएगा। अच्छा, हमें बड़े से छोटे की ओर चलना है या छोटे से बड़े की ओर, हमें ये डिसाइड करना है कि कौन सा हो जाएगा। तो ऑप्शन को ध्यान से देखिए, सबसे बड़ा का मतलब दोस्तों क्या हो गया, 4 नंबर पहले होना चाहिए। देखिए 4 नंबर से यहाँ पे कोई भी ऑप्शन शुरू ही नहीं है, तो सबसे बड़ा सा हमारा काम नहीं होगा। हम लोग क्या करेंगे, सबसे छोटे से। तो सबसे छोटा कौन है दोस्तों, यहाँ पे कमरा। यानी कि दोस्तों कौन आ जाएगा, 2 नंबर आएगा। कौन आएगा, 2 नंबर। उसके बाद दोस्तों देखिए कमरा से बड़ा दोस्तों क्या होता है, घर, राज्य, गांव, जिला। तो कमरा से बड़ा दोस्तों हो जाएगा घर। यानी कि कितने नंबर वाला, 5 नंबर वाला। तो देखिए ध्यान से, स्मार्ट अप्रोच आपको बता रहा हूँ। देखिए हमारा ऐसा ऑप्शन सही होगा जिसमें 2 और 5 शुरुआत में हो। यहाँ पे दोस्तों क्या है, 3 4, यहाँ पे क्या है 3 4, यहाँ पे क्या है 2 4। यानी कि देखिए हमारा तीनों गलत हो गया। यानी कि 3 4 है यहाँ पे, गलत हो गया। 3 4 है यहाँ पे, गलत हो गया। यहाँ पे देखिए 2 4 है, गलत हो गया। बचा कौन सा, ए वाला। यानी इस प्रश्न का दोस्तों हमारा बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एग्जाम में आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे। यहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूँ तो पूरा सॉल्व कर लेते हैं। देखिए सबसे छोटा दोस्तों कौन होगा, कमरा होगा। उसके बाद दोस्तों कौन होगा, यानी कि हमारा हो जाएगा घर हो जाएगा। घर से दोस्तों बड़ा कौन हो जाएगा, यानी कि गांव। गांव कितने नंबर पे है, 3 नंबर पे है। उसके बाद दोस्तों कौन हो जाएगा, 1 नंबर यानी कि जिला। और लास्ट में कौन हो जाएगा, 4 नंबर यानी कि राज्य। 253 14 जो कि किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है। तो इस प्रश्न का दोस्तों हमारा बिल्कुल सही उत्तर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए हो गया, ठीक है। चलिए आगे देखिए ले सवाल को। अगला सवाल दिया गया है, उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। यानी कि वेन डायग्राम का प्रश्न है दोस्तों, कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे पहला शब्द क्या है दोस्तों, संगीत वाद्य यंत्र। दूसरा क्या है, कथक है। और तीसरा दोस्तों क्या है, जाइलोफोन। क्या है दोस्तों, जाइलोफोन। जिनको नहीं पता है, जाइलोफोन दोस्तों एक क्या होता है, संगीत वादक यंत्र होता है। जैसा कि सितार होता है, गिटार होता है, यानी कि उसी प्रकार से क्या होता है, जाइलोफोन होता है। तो हम कह सकते हैं दोस्तों, जो संगीत वाद्य यंत्र है उसके अंदर कौन आ जाएगा, जाइलोफोन आ जाएगा। और दोस्तों कथक क्या है, कथक एक दोस्तों शास्त्रीय नृत्य है। क्या है दोस्तों, यानी कि क्लासिकल डांस है। क्या है, क्लासिकल डांस है। अब कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा कि कथक जो है कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है। कमेंट में पक्का बताइएगा, ये जीके का कभी क्वेश्चन बनता है। अगर आप लोग आरआरबी एनटीपीसी का स्पेशल तैयारी कर रहे हैं तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में भर भर के पूछे जाते हैं, जो कि स्टैटिक जीके का पोर्शन होता है। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, देखिए संगीत वाद्य यंत्र हो जाएगा, उसी के अंदर क्या हो जाएगा, जाइलोफोन। और कथक यानी कि डांस है। यानी इस तरीके का हमारा बनने वाला है, जो कि किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है। किस में है, ऑप्शन नंबर ए में है। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए हो गया, ठीक है। चलिए आगे देखिए सवाल को। देखिए अगला सवाल दोस्तों हमारा दिशा और दूरी चैप्टर का है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, देखिए ध्यान से। एक लड़का 15 मीटर उत्तर की ओर चलता है, दाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। वह फिर से दाएं मुड़ता है और 15 मीटर चलता है। अंत में वह बाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। अब वह अपने मूल स्थान से कितनी दूर है, ध्यान दीजिएगा, दूरी नहीं बताना है। अब वह अपने मूल स्थान से कितनी दूर है, कितनी दूर है, कितनी दूरी हो गई है ये, और कितनी दूर है, दोनों में बहुत अंतर है। कैसे अंतर है, मैं अभी आपको समझाने वाला हूँ। सबसे पहले दिशा और दूरी चैप्टर का प्रश्न है, तो हम लोग समझेंगे यहाँ पे मैप को। क्या समझेंगे दोस्तों, मैप को। और मैप में हमें क्या समझना है, मैप में समझना है दिशाओं को, ठीक है। तो देखिए ये रहा दोस्तों हमारा मैप। मैप में दोस्तों ऊपर की ओर उत्तर दिशा, नीचे की ओर दक्षिण दिशा, दाहिने हाथ की तरफ में पूर्व दिशा और बाएं हाथ की तरफ में पश्चिम दिशा। ये रही हमारी 4 मुख्य दिशाएं। यहाँ इतनी ही दिशाओं का काम है। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक लड़का 15 मीटर उत्तर की ओर, ध्यान दीजिएगा क्या किया, 15 मीटर उत्तर की ओर, ठीक है। तो मान लीजिए ये है पॉइंट, ध्यान दीजिए, ए पॉइंट से चलना शुरू किया और 15 मीटर चलेगा, यानी ऊपर की ओर। कितना चलेगा, ये चलेगा 15 मीटर। कितना चलेगा,
15 मीटर। उसके बाद क्या किया, दाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। यानी उत्तर का दायां क्या होगा दोस्तों, पूरब होगा या पश्चिम होगा? तो बताइए, उत्तर का दायां हो जाएगा पूरब। क्या हो जाएगा, पूरब हो जाएगा। यानी दाहिने मुड़ा दीजिए। और कितना मुड़ेगा दोस्तों, ये चलेगा 20 मीटर। क्या चलेगा, 20 मीटर। उसके बाद क्या किया, फिर से दोस्तों यहाँ दाएं मुड़ता है और 15 मीटर चलता है। तो यानी कि पूरब की ओर जा रहा है, तो उसका दायां क्या होगा, दक्षिण होगा या उत्तर होगा? तो पूरब का दायां हो जाएगा दोस्तों दक्षिण। और कितना चलेगा ये चलेगा दोस्तों यहाँ पे 15 मीटर। कितना चलेगा, 15 मीटर। आगे देखिए, आगे क्या किया, और दोस्तों वहाँ बाएं मुड़ता है और दोस्तों क्या हो जाता है, 20 मीटर चलता है। यानी कि ये 15 मीटर मतलब चलने के बाद क्या करता है, बाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। तो दक्षिण का बायां क्या हो जाएगा दोस्तों, बताइए। इसमें आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे 100% कि आप लोग क्या करेंगे, उसको दोस्तों बाएं मुड़ा देंगे, यानी कि दक्षिण का बायां क्या कर देंगे, पश्चिम। यहीं पे आपको मिस्टेक होती है दक्षिण दिशा में। तो देखिए दोस्तों, बात जब दक्षिण दिशा को हो, देखिए ध्यान से, ये दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है ना, नीचे की ओर। तो ये नीचे की ओर कौन सी दिशा, दक्षिण दिशा। देखिए, अगर बात दक्षिण दिशा की हो और क्वेश्चन में कहे बाएं घुमाइए, तो आप अपने हाथ का घुमा दीजिएगा दाएं, ठीक है ना। अगर दोस्तों यहाँ पे कहे दाएं घुमाना है, आप अपने हाथ का घुमा दीजिएगा बाएं। ये बात तब की है जब वह व्यक्ति नीचे की ओर जा रहा हो, यानी कि दक्षिण की ओर जा रहा हो। समझिएगा बात को। सारी दिशाओं में अपने हाथ का ही मतलब कि जैसे जैसे घुमाना है वैसे घुमा सकते हैं, लेकिन दक्षिण में क्या करना है, उल्टा कर देना है। मतलब अगर व्यक्ति दक्षिण की ओर जा रहा है, तो अगर क्वेश्चन में कहा बाएं मुड़ाइए, तो आप अपने हाथ का क्या मुड़ा देंगे, दाएं मुड़ा देंगे। अगर क्वेश्चन में कहे कि दाएं मुड़ाइए, तो आप अपने हाथ का क्या मुड़ा देंगे, बाएं हाथ की तरफ मुड़ा देंगे। ये बात तब की है जब व्यक्ति दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हो। ये कॉन्सेप्ट था। अब चलिए आगे, बाएं मुड़ाना है तो बताइए, दक्षिण की ओर जा रहा है, बाएं मुड़ाना है तो अपने हाथ का क्या मुड़ा देंगे, दाहिने। तो किधर हो जाएगा, दाहिने, यानी पूरब की ओर। और कितना चलेगा दोस्तों, ये चलेगा 20 मीटर। क्या चलेगा, 20 मीटर। और बी नामक स्थान पर पहुंच गया। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है वह अपने मूल स्थान से कितनी दूर पर है। तो देखिए, ये रहा ए पॉइंट, ये रहा बी पॉइंट। यानी कि हमें क्या यहाँ पे बताना है, ए से बी के बीच की दूरी बताना है। यानी यहाँ से लेकर के यहाँ के बीच की दूरी हमें बताना है। देखिए, यहाँ पे दोस्तों अभी पूछता कि कितनी दूरी चल चुका है, तो हम लोग क्या करते हैं, 15 को जोड़ते हैं, फिर 20 को जोड़ते हैं, फिर 15 को जोड़ते हैं, फिर 20 को जोड़ते हैं, तो हमारा आंसर आता है। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि कितनी दूर है, तो यानी ए से लेकर के बी के बीच की दूरी हमें बताना है। देखिए ध्यान से, ये इतनी दूरी कितनी है, 20 मीटर है, ठीक है। ये इतनी दूरी हमें अगर हमें मालूम चल जाए तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों क्या है, ये 15 मीटर है, ये भी 15 मीटर है। यानी ये वाली दूरी क्या है, बराबर है। तो ये वाली दोस्तों दूरी जो 20 मीटर है, ये वाली दूरी किसके बराबर हो जाएगी, यानी इतने के बराबर हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। तो ये कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। यानी कि ये इतनी दूरी कितनी हो गई, 20 मीटर हो गई। क्यों हो गई, क्योंकि ऊपर वाली ये दूरी 20 मीटर ही है, ठीक है। ऊपर वाली के बराबर नीचे वाली दूरी क्यों हो गई, क्योंकि यहाँ पे बाएं और दाएं वाला दूरी बराबर है। यानी कि इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर क्या बनेगा, ये इतना 20 मीटर और ये इतना 20 मीटर। 20 और 20 कितना होता है, 20 और 20 हो जाएगा 40। यानी कि वह व्यक्ति जो है अपने मूल स्थान से कितनी दूरी पर है, यानी 40 मीटर, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर बी में है। तो इस प्रश्न का हमारे बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देख ले सवाल को। अगला सवाल दिया गया है, उस विकल्प आकृति को चुनिए जिसमें दी गई आकृति एक्स निहित है, घूर्णन की अनुमति नहीं है। घूर्णन की अनुमति का मतलब क्या हो गया कि आकृति को आप घुमा नहीं सकते हो, यानी कि रोटेट नहीं कर सकते हो। देखिए, एक्स वाली आकृति कहाँ पे है, यहाँ पे है। इसमें क्या बनाया गया है, एक लाइन ऐसे खींची गई है, आगे इधर दोस्तों क्या है, वर्ग टाइप में है, और नीचे यहाँ पे दोस्तों वी टाइप में है। देखिए, पहले वाले में दोस्तों ये आकृति यहाँ पे आपको दिख रही है, आप कहोगे दिख तो रही है लेकिन पूरी नहीं दिख रही है। देखिए, ये इतना हिस्सा तो यहाँ पे मौजूद है, यहाँ भी मौजूद है, लेकिन यहाँ पे पूंछ वाला देखिए वी टाइप का यहाँ पे नहीं बनाया गया है। तो पहला वाला हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। दूसरे में देखिए, यहाँ तो बिल्कुल भी नहीं है, तो बी वाला तो हमारा वैसे भी गलत हो गया। क्या हो गया, गलत हो गया। अच्छा, डी वाला क्यों नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों डी वाले में यहाँ पे देखिए ध्यान से, वी तो यहाँ पे है, बिल्कुल है। यहाँ पे दोस्तों क्या है, ये वर्ग टाइप में है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे चौकोर आकृति है, और दोस्तों ये 4 भागों में डिवाइड है। ध्यान दीजिएगा, ये वाला हिस्सा यहाँ पे 4 भागों में है, जबकि 2 भागों में होना चाहिए। तो डी वाला भी गलत हो गया। बचा कौन सा, ऑप्शन नंबर सी।
तो इस प्रश्न का दोस्तों हमारा बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख ले सवाल को। देखिए अगला सवाल दिया गया है, 5 मित्रों पीयूष, निखिल, राहुल, सक्षम और तरुण के कद अलग अलग हैं। तरुण केवल 3 अन्य मित्रों से लंबा है, राहुल सभी मित्रों में सबसे लंबा है, निखिल केवल 1 मित्र से लंबा है, पीयूष से केवल 2 मित्र लंबे हैं। सभी मित्रों में से किसका कद सबसे कम है, यानी कि सबसे छोटी हाइट वाला व्यक्ति यहाँ पे कौन है, यही हमें यहाँ पे बताना है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे क्या है, 5 मित्र हैं और इनका कद बताना है, यानी कि रैंकिंग। ठीक है, यानी कि इनको हमें क्रम से बैठाना है। देखिए 5 व्यक्ति हैं, मान लीजिए ये 1 हो गया, एक ये 2 हो गया, एक ये 3 हो गया, एक ये 4 और एक ये 5 लोग हो गए। सबसे पहले देखिए ध्यान से, देखिए तरुण केवल 3 अन्य मित्रों से लंबा है। तो तरुण केवल 3 अन्य मित्रों से लंबा का मतलब दोस्तों क्या हो जाएगा, यानी कि देखिए 1 2 3, तो चौथे नंबर पे कौन आ जाएगा, तरुण आ जाएगा। क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना, तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, तरुण आ जाएगा। कौन आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे तरुण आ गया। ठीक है, अब आगे चलिए। राहुल सभी मित्रों में सबसे लंबा है। तो राहुल दोस्तों 5 मित्रों में सबसे लंबा है, का मतलब क्या हो गया, राहुल सबसे ऊपर आ जाएगा। कौन आ जाएगा, सबसे ऊपर आ जाएगा। आगे देखिए, आगे क्या है दोस्तों, यहाँ पे निखिल केवल 1 मित्र से लंबा है, यानी कि निखिल जो है सिर्फ और सिर्फ 1 ही मित्र से लंबा है। तो निखिल कितने स्थान पर आ जाएगा, दूसरे स्थान पर आ जाएगा। कितने स्थान पर आ जाएगा, दूसरे स्थान पर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि निखिल जो है 1 मतलब मित्र से लंबा है। आगे देखिए, पीयूष केवल 2 मित्र से लंबे हैं। ध्यान दीजिएगा, पीयूष केवल 2 मित्र से लंबे हैं, यानी कि पीयूष कहाँ पे आ जाएगा, पीयूष आ जाएगा तीसरे स्थान पर। तभी तो उसके नीचे 2 आएंगे, बिल्कुल आएंगे। तो सबसे छोटा यहाँ पे कौन हो जाएगा, सबसे छोटा यहाँ पे बचा कौन सा है मित्र, सक्षम बचा हुआ है। कौन हुआ है, सक्षम। तो इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, सक्षम एक ऐसा व्यक्ति है जिनका कद जो है, जिनकी हाइट जो है सबसे कम है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का दोस्तों बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का दोस्तों राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखिए सवाल को। अगला सवाल दिया गया है, सूरज की तस्वीर की ओर देखते हुए गौरव ने कहा, ध्यान से देखिएगा, सूरज की तस्वीर की ओर देखते हुए गौरव ने कहा, यह मेरे दादी के इकलौते पुत्र का पुत्र है। तस्वीर में दिख रहे लड़के सूरज से गौरव किस प्रकार संबंधित है, यानी कि सूरज और गौरव में हमें रिलेशन बताना है। कैसे बताएंगे, देखिए सूरज की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए गौरव ने कहा कि यह मेरी दादी के इकलौते पुत्र। ध्यान से देखिएगा, यानी कि गौरव के दादी, ध्यान से देखिए, यानी कि सबसे पहले देखिए यहाँ पे हो गया ये गौरव। ठीक है, गौरव की दादी कैसे होगी, यानी कि गौरव का दोस्तों होगा पिता। कौन होगा दोस्तों, पिता। और दोस्तों उनका जो पिता है, ध्यान दीजिएगा, उनका जो पिता है वही तो गौरव का क्या हो जाएगा, यानी कि दादाजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दादाजी हो जाएगा। और दादा की शादी जिनके साथ हुई है वही हो जाएंगी यहाँ पे दादी जी। कौन हो जाएंगी, दादी जी। तो अब देखिए क्वेश्चन को, गौरव ने कहा यह मेरे दादी के इकलौते पुत्र का पुत्र है, यानी कि दादी की इकलौते पुत्र कौन हो जाएगी, यही गौरव का पिता। यही गौरव का पिता कौन है दोस्तों, उनकी दादी की इकलौता पुत्र। कौन है, इकलौता पुत्र, यानी इकलौते पुत्र का पुत्र, यानी कि इकलौते पुत्र का पुत्र कौन हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों सूरज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सूरज हो जाएगा। क्वेश्चन में हौच पौच हो गया है, मतलब कि थोड़ा सा इधर उधर लग रहा होगा। फिर से इसको हम लोग समरी बनाते हैं। ठीक है, देखिए सूरज की तस्वीर की ओर देखते हुए किसने कहा, गौरव ने कहा। ठीक है, गौरव ने कहा यह मेरे दादी के, तो यानी कि गौरव का दादी कैसे हुआ, तो यानी कि गौरव के जो पिता होंगे उनके जो पिता हैं वो गौरव के कौन हो जाएंगे, दादाजी हो जाएंगे। और उन्हीं दादाजी की शादी जिनके साथ हुई है वो कौन हो जाएंगे, दादी जी हो जाएंगे। तो दादी जी के इकलौते पुत्र कौन हो जाएंगे, वह खुद हो जाएंगे गौरव के पिता, और उनका पुत्र है तो गौरव के पिता का पुत्र यानी सूरज। तो दोस्तों अगर गौरव का पिता, दोस्तों ध्यान दीजिएगा, गौरव का पिता और दोस्तों सूरज का पिता क्या है, यहाँ पे समान है। तो इनका आपस में दोस्तों क्या रिलेशन हो जाएगा, भाई भाई। क्या है दोस्तों, यहाँ पे ब्रदर्स हैं। तो इस प्रश्न का दोस्तों हमारा बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लें सवाल को। अगला सवाल दिया गया है, यदि 8 हैज 6 बराबर 28 है और 7 हैज 4 बराबर 22 है तो 9 हैज 3 का मान हमें बताना है। तो दोस्तों हमें यहाँ पे करना क्या है, इसी हैज की जगह पे कौन सा चिन्ह आएगा, जो अंकगणितीय अंक होते हैं, मतलब कि
भाग, गुणा, प्लस और माइनस। देखिए ध्यान से 8 है, हैज है, और दोस्तों यहाँ पे क्या है 6 है बराबर 28। तो दोस्तों ध्यान से देखिए हैज की जगह पे हम लोग कौन सा चिन्ह ला दें कि 28 या उसके आसपास आ जाए। देखिए दोस्तों 8 और 6 से मतलब कि 28 बनाना है, तो हमें क्या करना होगा दोस्तों, यहाँ पे हैज की जगह पे लाना होगा प्लस, यानी कि 8 और प्लस क्या हो जाएगा 6, सॉरी 8 प्लस क्या हो जाएगा 6, तो कितना हो जाएगा 8 6 हो जाएगा 14, और 14 में 2 का गुणा कर देंगे दोस्तों कितना हो जाएगा 28, जो कि यहाँ पे दिया गया है। दिया गया नहीं दिया गया है, बिल्कुल दिया गया है। यहाँ पे देखिए 7 हैज क्या है 4 है बराबर कितना है 22, तो हैज की जगह पे क्या लाएंगे प्लस, तो 7 और प्लस 4 क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, और इसी 11 में दोस्तों को 2 का गुणा कर देंगे क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे दिया गया है। तो 9 हैज हमें क्या बताना है, इसका मान बताना है। देखिए यहाँ पे प्लस लाएंगे कितना हो जाएगा 9 और प्लस 3 कितना होता है 12, और 12 में 2 का गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा 12 दूना 24 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का दोस्तों हमारा बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे देखिए ले सवाल को। अगला सवाल दिया गया है, नीचे दर्शाए गए अनुसार एक कागज को मोड़ करके काटा जाता है, खोलने पर यह कैसा दिखाई देगा। यहाँ पे दोस्तों क्या है, एक पेपर की शीट है, इसमें कुछ चिन्ह बनाए गए हैं, उसको मोड़ दिया गया तो सिर्फ और सिर्फ इतना ही हिस्सा दिखाई दे रहा है। उसको खोलेंगे तो कैसा दिखाई देगा, तो दोस्तों उसको खोलेंगे तो ऊपर देखिए यहाँ पे वृत्त है, यानी कि यहाँ पे सर्कल टाइप में है, नीचे भी सर्कल है और बीच में ट्राइंगल यानी कि त्रिभुज है, ऊपर वृत्त नीचे वृत्त और बीच में त्रिभुज है। जैसे ही दोस्तों इसको हम लोग खोलेंगे इस साइड में, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, ऊपर भी एक बन जाएगा, यहाँ पे सर्कल बन जाएगा नहीं बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। यहाँ पे देखिए सर्कल बन गया और बीच में भी एक त्रिभुज बन जाएगा और यहाँ भी एक सर्कल आ जाएगा, यानी कि ऐसा हमारा आकृति बनने वाला है, जो कि किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर किस में है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी में है। किस में है, ऑप्शन नंबर सी में है। तो इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया। क्यों हो गया दोस्तों, ध्यान से देखिए यहाँ पे देखिए 1 2 1 2 यानी 4 गोले, यहाँ पे देखिए 1 2 1 2 और बीच में दोस्तों 2 यहाँ पे त्रिभुज। अच्छा पहला वाला क्यों नहीं होगा, देखिए 1 2 3 4 4 गोले तो हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पे क्या है किनारे किनारे है। ध्यान से देखिएगा ये बीचों बीच बनाया गया है, जबकि ये किनारे किनारे बनाए गए हैं। ये देखिए त्रिभुज किनारे किनारे हैं, जबकि यहाँ पे क्या है बीचों बीच है, यहाँ भी क्या बनेगा बीचों बीच है। ये तो हमारा बिल्कुल भी नहीं होगा, ये तो हमारा बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए। क्यों, क्योंकि दोस्तों इसको दाएँ से बाएँ खोलेंगे ये त्रिभुज यहाँ थोड़ी आएगा, यानी कि उसके बीच में थोड़ा गैप होगा, लेकिन यहाँ पे दोस्तों क्या है ये किनारे किनारे। ध्यान से देखिएगा ये दोस्तों जो सर्कल है किनारे किनारे हो गया और त्रिभुज को बिल्कुल पास पास कर दिया गया है, तो ये हमारा नहीं बनने वाला। यानी कि हमारा कौन सा हो जाएगा, हमारा ए वाला भी गलत हो जाएगा, बी वाला भी गलत हो जाएगा, डी वाला भी गलत हो जाएगा। तो इस प्रश्न का दोस्तों हमारा बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो ये रहे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों क्लास आपको कैसी लगी अपना फीडबैक दीजिएगा। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।